आज की शाम का ये जरूरी मुकाबला, ये पहला मुकाबला दबंग दिल्ली बनाम तमिल तलाइवास। और तैयार हो जाइए स्वागत के लिए। दबंग दिल्ली के खिलाड़ी तैयार हैं आज दिखाने के लिए कि क्यों वो टॉप 6 में हैं और कैसे और आगे अपना मोमेंटम लेकर के जा सकते हैं। ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 आज अच्छे खासे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं इस टीम में और इनका ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7। थोड़ी देर पहले टॉस हुआ था और तमिल तलाइवास ने टॉस जीता। दबंग दिल्ली पहली रेड के लिए तैयार, आशु मलिक पॉइंट्स के लिए तैयार। तैयार हो जाइए रेस टू प्लेऑफ्स के इस मुकाबले के लिए जहां दबंग दिल्ली अब भी मौजूद है प्लेऑफ्स में और उसका इंटरेस्ट ये है कि किस पोजीशन पर खत्म करेगा। मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ मौजूद है ओशन शर्मा और साथ में कबड्डी जगत की एक अजीम शख्सियत ऋषांक तेवाड़ी का। स्वागत ऋषांक आपका। धन्यवाद संजय दा। आशु पर आज चुनौती होगी, बोनस लिया है और साथ साथ अपना बैलेंस भी खोया और बाहर चले गए आशु। बोनस दिया जाएगा आशु को। तमिल तलाइवास बोनस जरूर दिया गया, लेकिन अगर बिना किसी टच के आप लॉबी की तरफ को जाते हैं तो दिक्कत होती है और वही दिक्कत यहाँ बैलेंस बिगड़ने के कारण हुई। जस्ट बिल्कुल लॉबी में चले गए, अपनी गति पर नियंत्रण नहीं कर पाए। यहाँ टो टच के लिए गए थे पहले प्रयास में, लेकिन टो टच मिले ना मिले बोनस मिला और यहाँ पर एक पॉइंट अलग से तोहफे में मिला। 2 पॉइंट्स तमिल तलाइवास। बिल्कुल 2 पॉइंट्स लेकर के आए। बिल्कुल बोनस तो हुआ नहीं, पर यहाँ पे बेहतरीन एस्केप। कवर से गलती हुई। बिल्कुल पिछला मैच दबंग दिल्ली जयपुर पिंक पैंथर से हारे, दोनों कवर से 1 पॉइंट भी नहीं ला पाए थे न विक्रांत न मोहित। और यहाँ 7 के डिफेंस में एम अभिषेक ने कमाल किया। आज स्टार्टिंग 7 में जगह मिली और उन्होंने बताया कि वो उस जगह के पक्के हकदार हैं। बहुत ही बेहतरीन टैकल ये एम अभिषेक का। टो टच करने की कोशिश थी, मौका दिया कवर को, वो टैकल इनिशिएट करने का वहीं पे इनिशिएट किया, लगा के योगेश को आउट किया। कॉन्फिडेंट दिख रहा है आज तमिल तलाइवास की टीम जो पूरी स्ट्रेंथ के साथ उतरी है, आज कुछ अलग करके दिखा सकती है। दबंग दिल्ली को मुझे लगता है आज एक टफ फाइट देखनी पड़ेगी। बोनस पॉइंट यहाँ पर डिफेंस फिर कामयाब हो गया। आकाश प्राशर जिनका ये डेब्यू सीजन है, बोनस तो जरूर ले आए, लेकिन ये देखिए सामने आकर के घिर गए सागर से। और अब ऑल आउट इसके साथ ही दबंग दिल्ली 4 मिनट में ऑल आउट हो गई दबंग दिल्ली। जिंदगी में घर बनाने का मौका एक बार मिलता है, प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन होते हैं। मौके कई मिलेंगे, पंगा लीजिए, पंगा लेने की तैयारी कीजिए। आप पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 की टीम है और सामने एक ऐसी टीम से आप भिड़ रहे हैं जो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। आशु मलिक वापस चले आए मैट पर। अभी तक 223 रेट पॉइंट है सीजन में। क्या बढ़िया इनके रेट्स रहे हैं और एक और इजाफा उन पॉइंट्स में। बिल्कुल आशु को प्रदर्शन करना होगा संजय दा अच्छा, क्योंकि आशु इसके पहले जब आउट हुए सीधा ऑल आउट के बाद अंदर आए तो यही दिक्कत रही है। टीम रिवाइव करने में आशु को कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। बिल्कुल ऋषांक आपकी बात से मैं 16 आने सहमत हूं। यहां पर गलती की योगेश ने जिस तरह का टैकल करने की कोशिश की। अब दिक्कत यह है कि दोनों कॉर्नर्स चल रहे हैं, योगेश और आशीष बेहतर कर रहे हैं और आशु मलिक रेड में अच्छा कर रहे हैं। आशु मलिक को रेड में जिस तरह का सपोर्टर मिलना चाहिए सपोर्ट, वो नहीं मिल पा रहा है। डिफेंस में कॉर्नर्स को कवर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में प्लेऑफ्स में आप कितने मजबूत दिखेंगे। आशु मलिक को फिर से हुई मुश्किलें। डिफेंस इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से हावी हुआ है, पूरे स्ट्रेंथ के साथ उतरी है तो मुश्किल हो सकता है आशु मलिक के लिए आज तमिल तलाइवास के खिलाफ पॉइंट हासिल करना। तो दबंग दिल्ली प्लेऑफ्स में पहुंचे जरूर हैं, नंबर 3 पर हैं जरूर, लेकिन आगे का रास्ता इनके लिए बहुत मुश्किल है। देखना यह होगा कि खिताब के नजदीक कितना पहुंच पाते हैं योगेश और आशु मलिक। ये अगले रिवाइवल के तौर पर आएंगे और ये रिवाइवल हासिल हो गया दबंग दिल्ली को। सागर को बाहर किया गया, सागर साहिल की जोड़ी होती है उसमें से एक स्तंभ को बाहर किया है, बड़ा हो सकता है ये कुछ। बहुत ज्यादा एडवांस छेड़ने की कोशिश थी। अब लगता यही है जिस तरीके का मोमेंटम है शायद तमिल तलाइवास वैसा ही कुछ करे। कोर स्ट्रेंथ तो टीम की वही है वापस से मैट पे।
बिल्कुल, अजिंक्य पवार ने धुआं उड़ाया था उस मुकाबले में। 18 रेट पॉइंट, 3 टैकल पॉइंट, डिफेंस में और रेडिंग में दोनों में अपनी टीम में सबसे बेहतर। और ये डिफेंस हिमांशु ने बढ़िया प्रदर्शन किया और कुल मिलाकर ये चौथा टैकल पॉइंट तमिल तलाइवास का। डबल थाई होल्ड करके रोका मीतू शर्मा को हिमांशु ने, और वो रीडिंग यहां पर सही तरीके से जाती हुई। 6 का डिफेंस अब दबंग दिल्ली का। डिफेंस का पॉइंट अभी तक नहीं आया था, लेकिन आया भी तो हिमांशु को बाहर करके। और विक्रांत ने ये टैकल इनिशिएट किया, बहुत ही बेहतरीन। पता था हिमांशु जो है पहली रेड के लिए आए, वार्म अप होंगे नहीं, पर ये बेहतरीन मौके का फायदा उठाया पूरी तरह से विक्रांत ने और टैकल किया हिमांशु को। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या तलाइवास अपनी इस लीड को बना करके रख पाएंगे। ज्यादातर मुकाबलों में हमने पिछड़ने वाली टीम को, और यहां पर अच्छा डाइव जरूर था लेकिन काफी एडवांस था। आशु मलिक को रोक नहीं पाए। साहिल बाहर जाएंगे। बिल्कुल, आशु जब तक चलेंगे टीम के लिए एक मोमेंटम बनता रहेगा दबंग दिल्ली के लिए, तो आशु को संभल के खेलना बहुत जरूरी है। संजय दा, बाहर जाएंगे आशु तो दिक्कत हो सकती है रिवाइवल की, तो आशु को जितना समय हो मैट पर बने रहना होगा। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन टैकल योगेश का, मौका दिया था अजिंक्य पवार ने, दोनों पैरों पे जाके वो डाइव करके रोका योगेश ने, बहुत ही बेहतरीन टैकल। अजिंक्य पवार की कोशिश थी जरूर कि थोड़ा डीप जाते, पॉइंट उठाने की कोशिश करते, लेकिन अजिंक्य पवार को रोका जरूर गया और ये बड़ा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आशु मलिक, आपको याद होगा लास्ट टाइम ऑल आउट हुए थे, उसके बाद ही वापस आ सके थे। अभी मैट पर है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें कर सकते हैं। और फिर से मैट पर वो 3 का डिफेंस, ड्रॉप सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी उनके सामने, आशु मलिक को बाहर किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये मगर की जकड़ है जो फाइनली तमिल तलाइवास की आई। 6 पॉइंट्स की लीड तमिल तलाइवास के पास। क्या ये लीड वो कायम रखेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती होती है ऐसी टीम के लिए जो शायद बहुत मजबूत न मानी जाए। और ये बेस इंपॉर्टेंट हो सकता है। 50 आउट, 1 पॉइंट तमिल तलाइवास। बार बार लगातार नरेंद्र आकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहे हैं। 6 रेट में 6 रेट पॉइंट्स हो चुके हैं उनके। बिल्कुल, नरेंद्र पर थोड़ा संयम दिखाना होगा डिफेंस को। और सीजन 10 थोड़ा हाँ अपसाइड है जरूर, लेकिन अब जब खोने को कुछ नहीं है, वही प्रदर्शन दिखा रहे हैं जिसके लिए वो जाने गए थे पिछले सीजन। किक लगाना चाहते थे। 1 पॉइंट तमिल तलाइवास। और पैरों पर सीधे पकड़ बनाई यहां पर मोहम्मद रेजा, बहुत ही अच्छी डाइव करते हैं, डू और डाई, जो कि अब शुरू होती हुई। और यहाँ पे गलती करते हुए डाई रेड में संयम दिखाना चाहिए था डिफेंस ने। योगेश ने दूसरी बार एडवांस छेड़ दिया नरेंद्र को और दोनों बार नरेंद्र कामयाब रहे। मुझे लगता है ऋषांक, ये बेसिक मूल मंत्र है कबड्डी का। डू और डाई में एडवांस जाने की जरूरत नहीं है, टैकल आपको अवॉइड करना है, रेडर को समय निकालने दीजिए, प्रेशर अपने आप उस पर कन्वर्ट हो जाएगा। संजय दा, कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस मुझे लगता है वो हमें देखने मिल रहा है, क्योंकि नए खिलाड़ी है योगेश, आशीष 1 पॉइंट तमिल तलाइवास। पहला सीजन खेल रहे तो एक्सपीरियंस उतना है नहीं, गेम को रीड नहीं कर पाते, पर यहाँ पे एक अच्छा टैकल हमें देखने मिला। दिल्ली वापस से प्रेशर में आ चुकी है, जो पहले समय पर ऑल आउट के करीब वो पहुंचे थे, इस बार फिर से या तो एक सुपर टैकल सिचुएशन या ऑल आउट, लेकिन डिफेंस पॉइंट्स नहीं निकाल पा रहा है। और यही चीज का फायदा बार बार तमिल तलाइवास उठा रही है। फिर से 55 से नरेंद्र के हित में ये तस्वीर तो शायद दबंग दिल्ली वाले कभी नहीं देखना चाहेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया इत्मीनान के साथ टैकल करके लौटे, अब ऑल आउट। फिर ऐसा लगता है कि होना बिल्कुल निश्चित है। मनु आए हैं सब्स्टिट्यूशन के तौर पर, पिछले मैच में स्टार्टिंग 7 में थे, 7 का डिफेंस है, बोनस संभवतः मिल जाएगा, लेकिन ऑल आउट से अपने आप को क्या बचा पाएंगे, क्या रिवाइवल कोई करा पाएंगे अपनी टीम के लिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल यहाँ पर पकड़ जरूर लिए गए, लेकिन डिफेंस कमजोर खेल गया था, बच गया, अलग बात है। बिल्कुल सुपर हिट हो जाती अगर ये निकल जाते मनु तो।
बिल्कुल, लेकिन इन्हें याद रखना पड़ेगा कि कबड्डी के खेल में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन जरूर हो जाएंगे, पर जीवन में घर बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दबंग दिल्ली इस समय तमिल तलाईवास के पास ये प्रदर्शन आउट, जाता आउट। हुआ पॉइंट्स दर पॉइंट्स उठाते Please हुए, come, और please out। दबंग दिल्ली अभी तक डबल डिजिट नहीं पहुंच पाई है। 11 in बिल्कुल ये चौंकाने वाली बात है, और मुझे लगता है कि दबंग दिल्ली को प्लेऑफ शुरू होने से पहले अभी उनको एक मुकाबला और खेलना है बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ, तो उनको अपनी रणनीति पर काम करना होगा, उनको अपनी डिफेंस और रेड यूनिट को पुख्ता बनाना होगा, अन्यथा यहां तक का सफर तो कट गया, आगे का सफर अग्नि परीक्षा होगी। यहां चलिए डिफेंस ने काम किया, 1 point दबंग दिल्ली विक्रांत आए सामने, मोमेंटम तोड़ा, सपोर्ट आया पूरे डिफेंस का। बहुत ही अच्छा टैकल ये विक्रांत का, चेन लेकर आए थे और सपोर्ट मिला सही वक्त पर। अजिंक्य पवार ने एस्केप कर ही लिया था, पर बेहतरीन सपोर्ट पूरे डिफेंस का। आशु मलिक, अभी तक इनके पास 3 टोटल पॉइंट्स आए हैं 6 रेड्स में, एक बार बोनस उठाया, बाकी टच पॉइंट्स है, और यहां पर एक और पॉइंट लेते हुए इस बार डिफेंस की गलती है ये। दबंग दिल्ली साहिल गुलिया एडवांस जाने की कोशिश थी, सोचा कि चलिए वो एंकल होल्ड हो जाएगा, लेकिन वहां से निकले आशु और गलती कर बैठे 5 के डिफेंस में। पहले साहिल के ऊपर दिक्कत हुई, फिर सागर के ऊपर दिक्कत हुई, अब तमिल तलाईवास के लिए वो कॉर्नर मुश्किल बन चुका है, और अब डिफेंस जागता हुआ दबंग दिल्ली का। 1 point दबंग दिल्ली। क्या इतनी बड़ी लीड को दबंग दिल्ली दूसरे हाफ में खत्म कर पाएंगे? हाफ टाइम का वक्त बिल्कुल दहलीज पर है, और एक बार फिर यहां पर रॉफ सुपर टैकल की सिचुएशन है। दबंग दिल्ली के पास मौका है 1 या 2 पॉइंट लीजिए और तमिल तलाईवास को ऑल आउट पर धकेलिए, ताकि आप वापसी कर सकें, कम बैक कर सकें। दबंग दिल्ली से वो संभव है। कोशिश धीरे धीरे प्रेशर बनाने की, टीम का डिफेंस बहुत दिक्कत देता जरूर है। यहाँ एक बार के लिए पकड़ छूट गई थी एम अभिषेक की, रनर आउट, लेकिन ये सुपर टैकल, रॉफ 2 points, सुपर टैकल तमिल बना। तलाईवास। तमिल तलाईवास का एक और सुपर टैकल कामयाब, ये मगर की जकड़ है जिससे बचना नामुमकिन। हाफ टाइम, चेंज द कोर्ट। अजिंक्य पवार पहले मुकाबले के इन दोनों टीमों के बीच हीरो थे। 18 रेड पॉइंट, 3 टैकल पॉइंट लेकर के आए थे, लेकिन आज अजिंक्य पवार ने अपना खाता नहीं खोला। वापसी करने वाली टीमों की अगर बात करें तो दबंग दिल्ली के पास मौका अभी भी है, बस वो प्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर जो आता है कि बाकी टीम्स ने जो पढ़ रही हैं वो वही चीज सौंप रहे हैं, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा सकते हैं, और ये 20 मिनट उस लड़खड़ाहट के लिए तमिल तलाईवास चाहेगी कि वो चलती रहे। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका प्रदर्शन कैसा है। ये डू और डाई पर आए हुए हैं अजिंक्य पवार। इस बार तो पॉइंट निकालना पड़ेगा, अभी तक अजिंक्य पवार सफल नहीं रहे हैं, मिड लाइन के काफी ज्यादा करीब, लेकिन क्या ये दबंग दिल्ली की दहाड़ है वापस से, जिसमें वो गरजे हैं अजिंक्य पवार, इस बार मुश्किलों में फंसे। बहुत ही बेहतरीन टैकल ये आशीष ने जिम्मेदारी ली थी, पता है उनको डू और डाई रेड थी, सिंगल ब्लॉक के लिए चले गए, बहुत ही पावरफुल ब्लॉक था वो, थोड़े से के लिए बचे, जिस तरह से वो सपोर्ट आया पूरे डिफेंस का, काबिले तारीफ है वो। बिल्कुल जबरदस्त ब्लॉक और कामयाबी मिली। आशु मलिक रिवाइव होकर के अंदर आ गए हैं। ये रॉफ सुपर टैकल की सिचुएशन, दूसरा प्रयास साहिल पर प्रयास कर रहे हैं, और यहां पर साहिल अचानक से आशु मलिक को पकड़ने के लिए आगे गए, लेकिन पकड़ मजबूत नहीं बना पाए। ये तीसरी बार टूटे साहिल आशु मलिक की रेड पर। रॉफ टू सुपर टैकल सिचुएशन थी जरूर, लेकिन उसी में दिक्कतें हो गई, और ये डू और डाई के अंदर जो पॉइंट निकला, क्या कमाल का ये पॉइंट निकला। तमिल तलाईवास अब उनके पास बचे हैं 2 खिलाड़ी, और उनमें से एक और को अलविदा कहना पड़ सकता है, क्योंकि डिफेंस दबंग दिल्ली का अब चलना शुरू हुआ। अब दोनों कॉर्नर स्टेप इन कर रहे हैं। योगेश ने अभी इनिशिएट किया, इसके पहले आशीष ने जिम्मेदारी ली थी, अंदर आए थे हिमांशु, डाइव करके रोका, बहुत ही बेहतरीन टैकल योगेश का। ऑल आउट
बिल्कुल नजदीक। तमिल तलाईवाज ऑल आउट होंगे, फासला कम होगा, दबंग दिल्ली की वापसी की शुरुआत होगी और इसके साथ ही ऑल आउट हुए तमिल तलाईवाज। विक्रांत का ये कुल मिलाकर चौथा फेल टैकल। तो यहाँ पे आशु लगातार रेड में पॉइंट ला रहे हैं और वहां पे नरेंद्र। तो अगर दबंग दिल्ली को टारगेट करना है तो सबसे पहले नरेंद्र पे करना होगा, तब जाके वो प्रेशर बनेगा तमिल तलाईवाज पे। और नरेंद्र ने पिछली रेड से अपना सुपर 10 भी कंप्लीट किया। वापसी कर सकती है टीम्स, अभी भी वो प्रोबेबिलिटी है। और आशु ये जंप अच्छा था, लेकिन क्या ये उतनी छलांग लगा पाए? जी नहीं, तमिल तलाईवाज के पास ये बढ़िया डैश का मौका था और उन्होंने लिया भी। क्या आशु को लगा इजीली एस्केप कर लेंगे, वहां से वो छलांग लगाई थी, पर फॉलो किया हिमांशु ने पूरी तरह से आशु को और बेहतरीन डैश करके बाहर कर दिया। हिमांशु एक बेहद यूटिलिटी प्लेयर है। मुझे इस बात पर भी हैरत है ऋषभ कि उनका जितना इस्तेमाल होना चाहिए शायद दिखा नहीं इस सीजन में। 10वां सुपर 10 यहां पर नरेंद्र ने अपना पूरा किया। अकेले टीम की नैया खेल रहे हैं। अजिंक्य पवार बीच बीच में चलते हैं। ये कमाल की रेड है। 2 points 2 पॉइंट्स लेकर के जाएंगे नरेंद्र। 2 points पॉइंट्स भले ही ज्यादा ना मिले हों, लेकिन रेड अद्भुत थी। बहुत ही बेहतरीन रेड, बहुत ही खूबसूरत ये जंप आशीष के ऊपर से लगाया, एस्केप किया, पूरी तरह से कंफर्टेबल पोजीशन पे आए। और अब जाके योगेश को, सब बड़े खिलाड़ी डिफेंडर्स को बाहर कर रहे हैं एक एक करके नरेंद्र। 2 खिलाड़ी हैं दबंग दिल्ली के मैच पे। मीतू अभी तक 9 रेड्स करी हैं और 2 रेड पॉइंट इनके हिस्से में आए हैं। बिना कोई पॉइंट लिए वापस जरूर जाना चाह सकते थे, लेकिन दिक्कत हुई। डीप घुस करके बार-बार टाइम देना डिफेंडर्स के हिस्से में जाता है। जो फासला घट करके 5 का हो गया था, वो एक बार फिर बढ़ता हुआ। दबंग दिल्ली फिर से ऑल आउट होती हुई। विशाल भारद्वाज कहीं ज्यादा तजुर्बेकार डिफेंडर इस समय दिखाई देंगे। नरेंद्र को रोकने के लिए चेंजेस कितने भी किए जाएं, नरेंद्र को रोका कब जा सकता है? ये कोशिश उनकी डुबकी मार के एस्केप करने की थी, लेकिन इस बार डिफेंस ने रोक लिया। बिल्कुल बहुत ही अच्छा टैकल है विक्रांत का। लो चेन लेकर आए थे, पता था उनको डुबकी लगा सकते हैं नरेंद्र, और कोशिश थी डुबकी की, बोनस तो ले लिया नरेंद्र ने, पर ये बेहतरीन चेन लो आए थे और रोक लिया नरेंद्र को। बार बार प्रेशर जरूर है और अब आशु मलिक वो भी अपने सुपर 10 के करीब है। 15 रेड्स में 9 रेड पॉइंट्स हैं। प्रेशर में डाल रहे हैं, लेकिन 5 का ये डिफेंस है। बिल्कुल पिछले मुकाबले में 22 रेड में सिर्फ 9 पॉइंट थे। बीच से निकले, लेकिन इसके बावजूद मिड लाइन क्रॉस नहीं कर पाए। तमिल तलाईवाज आह निकल गई यहां दिल्ली के सपोर्टर्स के मुंह से। बहुत थोड़े के बच गए, बहुत ही अच्छा एस्केप था। ये चेन के नीचे से निकले थे, पर वो मूवमेंट ब्रेक हुआ और थोड़ा सा रह गया मिड लाइन को क्रॉस करने से। इस तरह का दृश्य बहुत बिरले देखने को मिला है। हालांकि तमिल तलाईवाज का अगर आप ओवरऑल प्रदर्शन देखें तो उन्होंने 8 मैचेस जीते हैं और ये कोई कमजोर प्रदर्शन कतई नहीं है। पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर बीच से निकल गए। 9 रेड में पहला पॉइंट अजिंक्य पवार का आज। और अब आशु मलिक सुपर 10 के करीब हैं, 1 पॉइंट और चाहिए होगा। 4 का डिफेंस है, मिड लाइन के करीब पहुंच गए। फिर से गलती करवाई गई और इस बार हिमांशु से ये गलती हुई। बहुत ज्यादा एडवांस आए थे हिमांशु, और इसी पॉइंट से आशु मलिक का सुपर 10 भी कंप्लीट हुआ है। अब बराबरी पर आ गए हैं अर्जुन देसवाल की। नंबर 1 पर जॉइंट है ये दोनों रेडर्स, और यहां नरेंद्र का भी सफाया हुआ। 233 रेड पॉइंट आशु मलिक और अर्जुन देसवाल जॉइंट टॉपर्स हैं अब तक सीजन 10 के अंदर। और अगले मुकाबला वो जब खेलेंगे ग्रीन स्लीव के साथ खेलेंगे। बिल्कुल फासला एक बार फिर घट करके 5 पॉइंट्स का है, और आपने देखा है किस तरह से मुकाबले लौटते हैं। अब फासला घट करके 4 का बचा है। नरेंद्र बाहर गए, 5वीं बार बाहर जा रहे नरेंद्र। और विशाल भारद्वाज ने ये टैकल इनिशिएट किया नरेंद्र पे। सिंगल गए थे ब्लॉक के लिए, चेन छोड़ के
वो ब्लॉक इनिशिएट किया, पूरे टीम का सपोर्ट मिला। 3 पॉइंट का फासला, 4 मिनट का वक्त बाकी। आशु मलिक जा रहे हैं रेड पर, क्या दबंग दिल्ली वापसी करेंगे? टॉप 3 रेडर्स में शुमार है आशु का। 1 पॉइंट और खींच के लाए, ये 13वां रेड पॉइंट है ये आशु मलिक का। बहुत ही बेहतरीन रेड है आशु मलिक की। एडवांस एंकल होल्ड के लिए गए थे रेजा, गलती कर बैठे, अंदर आने का मौका देना चाहिए था। मुश्किल है तलाईवास के लिए मुकाबला बचाना ऋषांक। बिल्कुल, और ये रेड डिसाइड करेगा। यहाँ पे बस्तामी सेल्फ आउट हो गए, नंबर 7 प्रेशर बनाया बस्तामी के ऊपर, सेल्फ आउट गए। और यहाँ पे आशीष ने भी वो पॉइंट खो दिया और मामला बराबर हो गया संजय दावी। बिल्कुल मामला बराबर हो गया। दबंग दिल्ली ने ड्रीम वापसी की है इस मुकाबले में। एक इतने बड़े फासले को पाट दिया है जिसकी संभवतः उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। दबंग दिल्ली अब 38, तमिल तलाईवास 38। मुकाबला बिल्कुल। और यहाँ पे फिर से अजिंक्य पवार को वो बोनस दे दिया जाएगा संदेजा, और उसके बाद देखना होगा कि रिवाइव कर पाते हैं या नहीं अपने प्लेयर्स को अजिंक्य पवार। बोनस तो एक लालच है, उसके बाद डिफेंस जो ऊपर हावी होगा वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है अजिंक्य पवार के। उन्हें भी पता है, बहुत सोच समझ करके कदम रख रहे हैं, फुटवर्क है, लेकिन हर तरफ निगाहें कैसे रखें घूम घूम के। रिवाइवल चाहिए, किसी न किसी को टच करके लौटिए। संभव हुआ नहीं। तमिल तलाईवास अब इस मुकाबले को तकरीबन गंवा चुके हैं क्योंकि ऑल आउट के 3 पॉइंट्स मिल गए। चलिए, अच्छा ये कि बोनस कवर किया और ऑल आउट इसके साथ ही। रिव्यू अभी के लिए एक रिव्यू लिया जाएगा डिस्कशंस के लिए। व्हाट इज योर चैलेंज? रेड सेट जर्सी पुलिंग, प्लीज गो बैक। टीवी अंपायर, तमिल तलाईवास चैलेंज, रेड सेट, रेड स्टॉप बाय जर्सी पुलिंग। टैकल तो बहुत अच्छा किया था विशाल भारद्वाज ने, सिंगल डैश के लिए गए थे। तो मुझे लगता है विशाल भारद्वाज पैरों पे पूरी तरह से वो ग्रिप बनाए थे अजिंक्य पवार के। रिव्यू सक्सेसफुल, रेड सेट 1 पॉइंट, तमिल तलाईवास नंबर 1 आउट। रिव्यू यहाँ पर कामयाब हो चुका है। बोनस प्लस 1। और अब 2 खिलाड़ी मैट पे और आशु मलिक रेड के लिए। रॉफ सुपर टैकल सिचुएशन, लेकिन आशु मलिक को रोक पाना आज बहुत ही ज्यादा मुश्किल। क्लेम कर रहे हैं कि ये पॉइंट मिलना चाहिए उन्हें। 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। और अब नरेंद्र रेड के लिए तैयार इस समय। 7 का डिफेंस के अंदर मिड लाइन के करीब जाने की कोशिश, लेकिन फिर से डिफेंस हावी हुआ दबंग दिल्ली के पास। ये 3 पॉइंट्स ऑल आउट के जीवन में घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। बट कबड्डी के खेल में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन हो सकते हैं। कुछ बोनस तो मिल जाएगा नरेंद्र को, पर यहाँ पे मन्नू ने जो गलती की थी इसके पहले जर्सी पुलिंग की, उसको भर दिया है इसी टैकल से। विशाल भारद्वाज को वो पॉइंट दे दिया। अब सिर्फ बॉक लाइन कवर करना है तलाईवास को, और आशु को पता है कि उन्हें बॉक लाइन क्रॉस करना है। हाफ टाइम तक 11 पॉइंट से ट्रेल कर रहे थे, एक लम्हे में 13 पॉइंट से ट्रेल कर रहे थे। और ये दबंग दिल्ली की प्लेऑफ से पहले अब तक की सबसे बड़ी वापसी होगी। दबंग दिल्ली ने ये मुकाबला जीत लिया। हैरत अंगेज प्रदर्शन दबंग दिल्ली का। 2 पॉइंट्स के फासले से जबरदस्त प्रदर्शन आशु का। प्लेऑफ से पहले दिल्ली की ये दमदार जीत है। एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अब दबंग दिल्ली प्लेऑफ्स में उतरने वाले हैं। 18 रेड पॉइंट्स आशु मलिक के खाते में है।